वेलकम टू माय चैनल सुरेश क्लिनिक ऑल अबाउट मेडिकल नॉलेज में आज हम पीजे मेहता प्रैक्टिकल मेडिसिन बुक में से एक न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वेट गेन। पीजे मेहता लेक्चर सीरीज का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। टॉपिक का नाम है वेट गेन। वेट गेन किन कॉजेस की वजह से होता है ये अब हम देखेंगे। पहला है इंक्रीज वाटर रिटेंशन। तो बॉडी में इंक्रीज वाटर रिटेंशन की वजह से भी वेट गेन हो सकता है। उनके भी कुछ डिजीज कॉजेस है, उनकी वजह से वेट गेन हो सकता है बॉडी में। पहले मैं आपको एक डिजीज कॉजेस पढ़ के बताता हूँ। इंक्रीज्ड वाटर टेंशन में पहला कार्डियक फेलियर, सेकेंड सिरोसिस ऑफ लिवर, थर्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फोर्थ हाइपोप्रोटीनेमिया, फिफ्थ एडिमा स्टेट्स एंड एक्सेट्रा। इंक्रीज्ड वाटर टेंशन में पहला है कार्डियक फेलियर। तो अब हम कार्डियक फेलियर की वजह से कैसे वेट गेन हो सकता है बॉडी में, ये अब हम देखेंगे। हार्ट फेलियर की केसेस में हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है, इस वजह से बार बार वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाता है और इस फ्लूइड बिल्डअप की वजह से बॉडी में स्वेलिंग दिखने लगती है, जैसे कि एंकल्स में, फीट में, लेग्स में एंड अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, रिजल्टिंग नोटिसेबल वेट गेन। नेक्स्ट कॉज है सिरोसिस ऑफ लिवर। Weight gain in individuals with cirrhosis can be a sign of fluid retention, means ascites, or increased appetite due to malnutrition. Causes of weight gain in cirrhosis: first ascites, second edema, third altered metabolism, fourth malnutrition. First हम देखते हैं ascites. Cirrhosis can cause fluid to build up in the abdomen. It is called ascites, leading to swollen belly and weight gain. ascites में होता है कि cirrhosis क्या कॉज करता है, फ्लूइड बिल्डअप करता है एब्डोमेन में, तो उसको एसाइटिस कहते हैं। तो उसकी वजह से बेली एकदम स्वोलन हो जाता है, एकदम फूल जाता है बेली, एंड उसकी वजह से वेट गेन दिखने लगता है, वेट गेन हो जाता है। और एक कॉज है एडिमा। स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एंकल्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। एडिमा की वजह से भी वेट गेन होता है। नेक्स्ट कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम वेट गेन इज अ कॉमन सिम्टम ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन caused by protein loss in the urine. This fluid buildup leads to swelling, particularly in the face, ankles, and feet, and can cause an increase in overall weight. Fluid retention: when kidneys are damaged, they can't filter excess fluids and waste properly, leading to fluid buildup in the body. Protein loss. Nephrotic syndrome causes a significant amount of protein to leak into the urine, which can affect the body's ability to retain fluid. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किडनी का डायग्राम देखा होगा। किडनीज में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो आपने नेफ्रॉन्स में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस बुक में पढ़ी होगी। आपने ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर भी देखा होगा जिसमें ब्लड फिल्ट्रेट होता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है। जरा हम नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, जैसे कि अफेरेंट आर्टेरियल, इफेरेंट आर्टेरियल, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स स्पेस, उसमें ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद वो फ्लूइड नीचे आता है। उसके बाद पोडोसाइट्स पार्ट है, उसमें से भी फिल्ट्रेशन होके फ्लूइड नीचे आता है। उनमें से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पोटेशियम, प्रोटीन, यूरिन, ये सब सब्सटेंसेस। उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, डिस्टल ट्यूबुल, उसके बाद एंड में डक्ट आता है जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है। नेफ्रॉन्स में एक सेक्शन है जिसका नाम है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल। उसका पार्ट ऐसा है कि वो 70% फिल्टर वाटर रिएब्सॉर्ब करता है। उसमें से वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड मेनी आयंस रिएब्सॉर्ब होते हैं। नेफ्रॉन्स में और एक सेक्शन है जिसका नाम है डिस्टल ट्यूबुल। उसमें भी सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस होते हैं टू मेंटेन पीएच एंड मिनरल्स इन द बॉडी। तो ये सब मैंने आपको किडनी के डिटेल फंक्शंस एंड पार्ट्स के नाम बता दिए। सो किडनीज डैमेज होने की वजह से ग्लोमेरुलर फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता। उस वजह से वेस्ट पार्टिकल के साथ प्रोटीन भी एक्सेस अमाउंट में यूरिन में चला जाता है, स्पेशली एल्बुमिन। इस प्रोटीन लॉस की वजह से ब्लड में प्रोटीन लेवल्स कम हो जाते हैं, मतलब कि डिक्रीज इन ब्लड प्रोटीन लेवल्स। उसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में से फ्लूइड लीक करता है इनटू द टिश्यूज। बॉडी के टिश्यूज में फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से अल्टीमेटली स्वेलिंग बढ़ जाती है। पर्टिकुलरली ये स्वेलिंग फेस पे, एंकल्स में, फीट में दिखने लगती है। उसकी वजह से ओवरऑल वेट बढ़ जाता है। सो एक मेन कारण है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वेट गेन होने का। वेट गेन में नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोप्रोटीनेमिया। इसमें भी प्रोटीन लॉस की वजह से ब्लड में लो प्रोटीन लेवल की कमी हो जाती है, मतलब कि डिक्रीज इन ब्लड प्रोटीन लेवल। उसकी वजह से फ्लूइड लीक करता है टिश्यूज में। उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है टिश्यूज में और एडिमेटस कंडीशन फॉर्म होती है। इट लीड्स टू वेट गेन। नेक्स्ट कॉज एडिमा स्टेट्स। एडिमा और फ्लूइड रिटेंशन कैन कॉज वेट गेन when fluid accumulates in the body's tissue. It adds to the overall body weight. This can be a noticeable weight gain. बॉडी के टिश्यूज में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है, उसकी वजह से एडिमेटस कंडीशन फॉर्म होती है। इसकी वजह से ओवरऑल वेट बढ़ जाता है और वेट गेन हो जाता है। दीज आर द कॉजेस ऑफ वेट गेन बाय इंक्रीज्ड वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट कॉज इज इंक्रीज्ड टिश्यू मास। इसमें हम देखेंगे ओबेसिटी,
Obesity itself is defined by excessive body fat, which is a result of weight gain. Factors: high calorie diet, especially from unhealthy sources like sugary drinks and processed food, contributes to weight gain. Lack of physical activity, sedentary lifestyle, genetics, hormonal imbalance, certain medications, and even psychological factors can also play a role in weight gain. Excessive body fat की वजह से weight gain हो जाता है. ओबेसिटी में एक्सेसिव बॉडी फैट किन कॉजेस की वजह से बढ़ता है अब हम देखेंगे. हाई कैलोरी डाइट, स्पेशली फ्रॉम अनहेल्दी सोर्सेस लाइक शुगरी ड्रिंक्स एंड प्रोसेस्ड फूड की वजह से, उसकी वजह से वेट गेन ज्यादा बढ़ता है बट अनहेल्दी वे में. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, sedentary lifestyle, genetics, hormonal imbalance, certain medications, and even psychological factors can also play a role in weight gain. Next cause, एंडोक्राइन डिजीजेस. अब हम देखेंगे एंडोक्राइन डिजीजेस में कौन कौन से ऐसे कॉजेस है जो कि वेट गेन कर सकते हैं. फर्स्ट, कुशिंग्स डिजीज. कुशिंग्स syndrome, whether caused by medication or excess cortisol production, can indeed lead to weight gain, particularly around the face, abdomen, and upper back. Increased appetite. High cortisol levels can stimulate appetite, contributing to weight gain. Cortisol hormone regulates the metabolism. हायर कॉर्टिसोल लेवल्स एपिटाइट को स्टिमुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू वेट गेन, और उसकी वजह से वेट गेन होने लगता है. नेक्स्ट कॉज इज हाइपोथायरॉयडिज्म. द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म. इन हाइपोथायरॉयडिज्म, द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस insufficient hormones, leading to a slower metabolism. Increased fluid retention. Hypothyroidism can also cause fluid retention, leading to a buildup of water in the body, which can contribute to weight gain. अब देखो थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. T4 मतलब थायरोक्सिन, T3 मतलब ट्राइआयोडोथायरोनाइन एंड कैल्सिटोनिन which regulates the blood calcium levels. Thyroid gland produces T3 which means triiodothyronine, which plays a crucial role in regulating metabolism, weight and body temperature. So in hypothyroidism, thyroid gland insufficient hormone produce करता है, इसकी वजह से slower metabolism हो जाता है. हाइपोथायरॉयडिज्म also causes fluid retention, leading to buildup of water in the body. तो उसकी वजह से भी वेट गेन हो जाता है. नेक्स्ट कॉज इज एक्रोमेगली, a condition caused by excessive growth hormone production can indeed lead to weight gain. This is primarily due to the metabolic effects of the hormone and the abnormal growth of the tissue, including fat. Other factors are metabolic changes, increased appetite due to increased food intake and weight gain, tissue growth, changes in body composition, विसरल फैट एक्यूमुलेशन एक्सेट्रा. फर्स्ट इसमें मेटाबॉलिक चेंजेस दिखते हैं. एपिटाइट इंक्रीज की वजह से फूड इंटेक इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से वेट गेन हो जाता है. टिश्यू ग्रोथ हो जाती है, चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन. सो ये कॉज था. सो नेक्स्ट कॉज इज हाइपोथैलेमिक डिजीजेस. इन हाइपोथैलेमिक डिजीजेस देयर इज वन कॉज डिजीज क्रेनियोफैरिंजियोमा. Weight gain, particularly leading to hypothalamic obesity, is a common complication in patients with craniopharyngioma, a type of brain tumor. Hypothalamic damage. The hypothalamus regulates hunger, satiety, and energy metabolism. When it's damaged by the tumor or surgery, these functions can be disrupted, leading to increased hunger and potentially reduced calorie expenditure. So problem start होती है craniopharyngioma disease से, a type of brain tumor. In craniopharyngioma, there is a complication which is hypothalamic obesity. ब्रेन में ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है. हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स हंगर, सैटिटी एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म. वो मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है. हाइपोथैलेमस के डैमेज होने से जो भी फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, और उसकी वजह से हंगर इंक्रीज हो सकती है और वेट गेन हो सकता है. नेक्स्ट कॉज इज फ्रोलिच सिंड्रोम. वेट गेन इन फ्रोलिच सिंड्रोम. The hypothalamus plays a crucial role in regulating appetite and metabolism, and damage to this area can lead to increased food intake and weight gain. Some of these symptoms: increased appetite, metabolic imbalance, hormonal imbalance, hypothalamic dysfunction. Froelich syndrome is caused by a damage or dysfunction in the hypothalamus, a brain region that controls appetite, metabolism, and other hormonal functions. Damage to the hypothalamus can disrupt the normal appetite control mechanisms, leading to excessive eating and weight gain. So इसमें भी फ्रोलिच सिंड्रोम में देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि एपिटाइट, मेटाबॉलिज्म एंड अदर हार्मोनल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है. अगर हाइपोथैलेमस ग्लैंड डैमेज हो गया तो जो नॉर्मल फंक्शंस है एपिटाइट कंट्रोल मैकेनिज्म वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो स्टॉप हो सकते हैं, तो लीडिंग टू एक्सेसिव ईटिंग एंड वेट गेन. तो उसकी वजह से एक्सेसिव ईटिंग और वेट गेन हो सकता है. नेक्स्ट कॉज इज हेमाटोमा. हाइपोथैलेमिक हेमाटोमास कैन इंडीड कॉज वेट गेन, पर्टिकुलरली in cases of hypothalamic obesity.
Hypothalamic hematomas are benign growths in the hypothalamus, a brain region crucial for regulating appetite and energy balance. Damage to the hypothalamus, including from tumors like hypothalamic hematomas, can disrupt their functions, leading to overeating, hyperphagia, and subsequent weight gain. How hypothalamic hematomas can cause weight gain: disrupted appetite regulation, second, increased calorie intake, थर्ड, हार्मोनल इम्बैलेंस। हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा भी वेट गेन कॉज कर सकता है, पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि एक मेन ग्लैंड है जो एपिटाइट एंड एनर्जी बैलेंस करता है। हाइपोथैलेमिक हेमाटोमास जो कि B9 ग्रोथ होती है हाइपोथैलेमस में। अगर हाइपोथैलेमिक हेमाटोमास की वजह से हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया तो हाइपोथैलेमस के जो भी फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, लीडिंग टू ओवर ईटिंग मतलब हाइपरफेजिया एंड सब्सिक्वेंट वेट गेन हो सकता है। तो इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इंक्रीज्ड कैलोरी इनटेक हो सकती है, डिसरप्टेड एपिटाइट रेगुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग्स, एग्जांपल स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स अफेक्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड हाउ योर बॉडी डिपॉजिट्स फैट। दिस कैन इंक्रीज योर एपिटाइट लीडिंग टू वेट गेन। अगर आपने उनकी प्रिपरेशंस देखी होगी बिफोर बॉडी बिल्डिंग शोज, जो कि उनके प्रेप साइकिल्स होते हैं, तो कुछ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स उनके प्रेप साइकिल में स्टेरॉइड्स यूज करते हैं टू इंक्रीज मसल मास। सो यहाँ हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।